वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नया अपलोड होता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ जाके प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी चाहिए। यहाँ पर तो आप लोग दे रहे हो और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, जिनको कंसल्टेशन चाहिए टैरो की, किसी भी फेस के रिगार्डिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा या आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, तो एक बार आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए और फिर देखिए कि टैरो किस प्रकार से आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आता है। सारी डिटेल्स संपर्क की आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, फ्लैश हो रही होंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ेंगे अपने इस टाइटल पर कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस इंसान का क्या हाल था आपके बगैर, इन्होंने किस तरह से अपनी रात निकाली और अपना दिन निकाला क्या सोचते हुए। तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप में, चाहे आप इनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो या सेपरेशन में चल रहे हो। ये कोई आपका क्रश भी हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में अगर पार्टनर हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं लेकिन वो इंसान आपसे इन एंड आउट होते हैं कांटेक्ट में, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि कल रात ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह से इनकी रात निकली। तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो करेंगे। तो शुरू से अंत तक हमेशा की तरह वीडियो को फॉलो कीजिए, सुनिए और अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो उसको एक्शन में बदलिए। यहाँ पर जो रीडिंग है वो टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वीडियो देख सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर, जेंडर न्यूट्रल वीडियोस बनाती हूँ मैं और मेरे चैनल पर सारी वीडियोस ही टाइमलेस हैं। तो आई होप इनफ क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और गाइस, मैं टैरो रीडिंग कोर्स भी ऑनलाइन सिखाती हूँ, अगर किसी को सीखना हो सारी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। और अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी अभी तक देखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि फ़ेक अकाउंट से या फेक कॉल्स उनको जा रही हैं आपके चैनल के नाम से, तो गाइस आज तक मैंने अपने चैनल पर किसी भी तरह का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अभी तक शेयर नहीं की। आपको मुझसे अगर संपर्क करना है तो मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स या ईमेल आईडी नहीं डालती, वो सिर्फ आपको मेरी वीडियोस पे फ्लैश होते हुए दिख रहे होते हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा हुआ है और जानते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस हाल में उन्होंने सारी रात निकाली है, क्या उनकी फीलिंग्स रही हैं। अगर आपको पता हो कि फुल मून ऑलरेडी आज है और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा फुल मून पर, तो आप देख सकते हो। फुल मून जो होता है और इसके आसपास का समय, फुल मून आने से पहले और फुल मून के बाद का जो टाइम है, आपके जीवन में इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे ये पॉजिटिव चेंजेस हों चाहे ये नेगेटिव हों। तो आपके पर्सन की रात जो है वो करवटें बदलती हुई निकली हैं। इस इंसान ने आपको बेहद 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 मिस किया है और उससे भी ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को तकलीफ़ में पाया है। ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद पहले किसी तरह की छोटी मोटी एडिक्शन में हो, कोई स्मोकिंग, ड्रिंक, मतलब रेगुलर ना हो, ओकेजनली करते हो, लेकिन कल रात मुझे इनके कार्ड्स देखकर जो एनर्जी लग रही है, शायद इन्होंने
ओवरली इमोशनल होकर अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व किया हो, इंडल्ज किया हो, और उससे भी ज़्यादा इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए अपने आप को गिल्ट में पाया है कि इन्होंने आपको ठुकरा कर या आपसे मूव ऑन कर कर अगर बात नहीं कर रहे या परमानेंटली सेपरेट हुए हैं आपसे, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पाया है। पहली बात तो ये साफ तौर पे क्लियर है कि ये इंसान आपको बेहद प्यार करते हैं, तभी इन्होंने आपको मिस किया है, क्योंकि अगर इनको आपसे अटैचमेंट ना हो तो ऐसे व्यक्ति क्यों किसी को मिस करेंगे। शायद पहले इस इंसान ने बहुत ज़्यादा भाव खाए, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के नखरे तेवर दिखाए कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके जीवन में रहो ना रहो, और कुछ कोल्ड एटीट्यूड इस इंसान ने आपकी तरफ दिखाया होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ये वही व्यक्ति है जो आपको कल अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा कोस रहे थे, जो एक समय पर आपके जो लव ऑफ़र हैं, जो आपने उनके सामने दिया होगा अपने प्यार का ऑफ़र, अपने प्यार का तोहफ़ा, कि आप उनसे एक लॉन्ग लाइफ, परमानेंट सेटलमेंट या एक परमानेंट कमिटमेंट चाहते हो। लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके प्यार को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, और कल रात इस इंसान ने आपकी सारी पुरानी बातों को याद भी किया है, और हो सकता है कोई इन्होंने ऐसी आईडी बनाई हो जो अभी तक आपके जानकारी में ना हो, आपको ना पता हो। कोई इनके पास फेक अकाउंट हो सकता है, कोई ऐसी ईमेल आईडी हो सकती है जिससे ये आपको काफ़ी टाइम से चेक करते आ रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, और कल रात इन्होंने स्टॉकिंग बहुत की है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के ऐसे हैं जो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है मैंने बहुत सारे एफ़र्ट डाले, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो मुझे समझने को तैयार नहीं। तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, कल जो रात है उस रात में इस इंसान ने अपने आप को एक माइंड सेटल करने की कोशिश की है। हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हों, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हो, वैदिक ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी है, और अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हो, बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, कुंडली, तो आपको प्लैनेट्स की भी नॉलेज होगी और आपको हाउसेस का भी पता होगा कि जन्म कुंडली के कौन से भाव में कौन से प्लैनेट जब गोचर करते हैं तो किस तरह की उथल पुथल से इंसान की ज़िंदगी को गुजरना पड़ता है। तो वही सारी स्थितियाँ इस इंसान के जीवन में आई हैं, और जब भी पूर्णिमा के आसपास का दिन होता है तब इंसान, कोई भी इंसान है हमारी धरती पर, तो जितने भी इंसान हैं उनके इमोशंस, या वो जीव जंतु हों, कोई भी हो, सबके इमोशंस में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में आपके मून की प्लेसमेंट क्या है। क्या आपका मून वीक है, अफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेटेड है, या किसी एविल प्लैनेट से, या किसी मून की जो डिग्री है वो कम है, ज़्यादा है, वो आपको कोई ज्योतिषी बता सकते हैं, या आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इंसान जो भी हैं, इनको हो सकता है कल ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हों, फिर सडनली इनका जो गुस्सा है वो ठंडा पड़ जाता हो, तो मूड स्विंग्स हुए हैं इनको कल रात। और यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बातें छुपाने की आदत हो, कुछ चीज़ें छुपाना, इमोशंस को सही तौर पे ना बताना, मन में बातों को दबा लेना और सोचते रहना कि राइट टाइम आएगा तब मैं उन बातों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों का सेपरेशन कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ, सडन हुआ है। ऐसी चीज़ें जीवन में घटी हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और अचानक हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपके पार्टनर भी ये चीज़ें सोच रहे हैं, और कल रात इन्होंने ये सारी चीज़ों को और भी डीपली फील किया है कि इनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। शायद अब तक ये आपको ब्लेम करते आ रहे होंगे
कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप मुझ पर शक करते हो। मैं आपको प्यार देता रहा हूँ या देती रही हूँ, लेकिन बावजूद उसके आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की या मुझसे इक्वल गिव एंड टेक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हमेशा अपने हाई लेवल पे रखा है। तो इनको लगता है कि इनसे भी इक्वली या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनकी भरपाई शायद ये आगे आने वाले दिनों में या हफ्तों में ना कर पाएँ। तो इस इंसान ने भगवान को भी याद किया है, हो सकता है टैरो वीडियोस देखे हों अपनी रात को निकालने के लिए, हो सकता है ये भी करंट फीलिंग्स पे वीडियोस देखते हों, क्योंकि अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इनको ज़रूर मिरर होती होगी, रिफ्लेक्ट होती होगी। ये भी अंदर से महसूस करते होंगे कि अपने दिल के सुकून के लिए कुछ ऐसे वीडियोस को देखा जाए, कुछ इस तरह की हो सकता है इन्होंने इंटरनेट को ब्राउज़ किया हो कि मेडिटेशन का क्या मायना है, क्यों इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। तो इनको ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि रात को नींद नहीं आई। ये इंसान या तो रोमांटिक गाने सुनकर, सैड सॉन्ग सुनकर, या फिर अगर आपके पार्टनर इस तरह के नहीं हैं तो हो सकता है इन्होंने आपकी याद को भुलाने के लिए किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड को कॉल लगाई हो या उनके साथ चैटिंग की हो, ताकि ये अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर सके। ये कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल। इन्होंने अपनी रात में एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग की है, शायद ये आपको ना बताते हों या फिर आपसे छुपाते हों, कि इस इंसान ने कोई अगर आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा है। हो सकता है ये राइट टाइम का ही वेट कर रहे हों कि आगे आने वाले दिनों में अगर मेरी पार्टनर से मेरा नो कांटेक्ट है तो एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट उनको दूं जो उनका फेवरेट है। शायद इन्होंने कोई ऑनलाइन सर्च किया हो, आप शॉपिंग करते हो, या कुछ भी आपका अगर कोई कॉमन आईडी है, या आपने इनको अपने इंटरेस्ट बताए हों, अपनी फेवरेट चीज़ें बताई हों कि मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है, या मुझे उस रेस्टोरेंट में खाना पसंद है, या मैं इस तरह का फूड या कुजीन लाइक करती हूँ या करता हूँ, या मुझे इस तरह के सिटीज़ में ट्रैवल करना पसंद है। तो इन्होंने आपकी पुरानी मेमोरीज़ को मिस किया है और ये मुझे लग रहा है कुछ प्लान कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात होगी कि आपके पर्सन अचानक से आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। किसी का शायद बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी तरह का सेलिब्रेशन भी आ सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो अभी तक अगर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पर्सन इस तरह के हो भी सकते हैं, या इस तरह से मुझे अचानक कॉल मैसेज कर लेंगे, या किसी के थ्रू मुझे कोई मैसेज भिजवा देंगे, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका जिनसे ये आपके बारे में पूछते रहते हैं कि मेरी पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या अगर ये मैरिड हैं तो कोई ना कोई आपके बीच में म्यूचुअल हो सकता है इंसान। और अगर ये आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू मिले हैं, किसी सोशल मीडिया पे मिले हैं, या कहीं ये ओवरसीज़ रहते हैं, तो डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं आपके सिटी में आकर आपको मिलने का। और हो सकता है आने वाले दिनों में किसी को लव मैरिज का भी कोई कमिटमेंट मिल जाए, यानी कि सीधे तौर पे ये इंसान आपको शादी के लिए ऑफ़र दे सकता है। और अभी तक ये इंसान जो टॉम एंड जेरी की रेस में लगे हुए थे, भागा दौड़ी चल रही थी, एक इंसान भाग रहा था, दूसरा उनको चेस कर रहा था, तो अब ये सिचुएशन आप लोगों में जो है वो ख़त्म होने वाली है। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने वाले हैं, आप लोगों में क्लैरिटी आ रही है, स्पेशली आपके पर्सन के अंदर। आप लोग तो अवेकन हो और आप लोग हो भी रहे हो। और कल रात इस इंसान ने आपकी कोई पुरानी दी हुई चीज़ अगर इनके पास है तो शायद उसको देखा हो, उसको देखकर इनकी आंखें भी भरी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मर्द है तो उसको दर्द नहीं होगा। फीलिंग्स, इमोशंस सब में होते हैं। बात यह है कि कुछ लोग सामने से दिखा देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, और कुछ लोग मन ही मन में फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं। तो आपके पर्सन अभी तक अगर बहुत स्लो चल रहे थे, आपके रिलेशनशिप में कोई हलचल नहीं दिख रही थी,
कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ख़त्म है, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो शायद अब आपकी जो ये सारी सिचुएशन है उसमें एक पूरा साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो मर्जी हो जाए मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस आकर रहेंगे, अगर यही फेथ आप आगे भी कंटिन्यू रखते हो, इसी फेथ के साथ हेड स्ट्रॉन्ग होके अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करते हो, डेडिकेटेडली अपनी लाइफ में सेल्फ लव को फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो और अपने मन को हमेशा डिवाइन के सामने सरेंडर करके रखते हो, क्योंकि मन में तो दिन के अंदर पता नहीं कितने विचार आते हैं। आपके पर्सन को कल रात आपकी ये सारी खूबियाँ याद आई हैं कि जो मर्जी हो जाए मेरी पार्टनर बहुत लॉयल रही है मेरे साथ, बहुत ऑनेस्ट रही है मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा मेरी पार्टनर ने मुझे लाइफ में इंस्पायर किया है। ये ऐसी औरत है जो हमेशा से मेरे ताने, मेरे कमेंट्स, मेरे इस तरह के जजमेंटल थॉट्स सुनती आई है, लेकिन फिर भी इस औरत ने या इस मर्द ने मेरा कभी भी स्टैंड लेना नहीं छोड़ा। तो कल रात आपके पर्सन इन्हीं सारी बातों के साथ अपने माइंड को स्टेबल करते रहे, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने की कोशिश करते रहे, और इन्होंने किसी तरह से ड्रिंक स्मोक भी किया होगा अगर वो करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही किया होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। और अगर ये किसी फ्रेंड के साथ किसी नाइट आउट पे गए होंगे, बाहर कहीं और किसी के घर पर या किसी फ्रेंड सर्कल में आउटिंग के लिए, तब भी इस इंसान ने भीड़ में होने के बावजूद भी, क्राउड में होने के बावजूद भी आपकी यादों को अपने आप में फील किया है, और इन्होंने अकेला पाया है कि चाहे मैं 10 लोगों के बीच में घूम लूँ या 100 लोगों के बीच में घूम लूँ, जो मेरे आत्मा को सुकून देने वाली चीज़ है वो मुझसे दूर है, और मुझे हर हाल में अपनी उस चीज़ को, बेहद कीमती चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए था। मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो ये इंसान बहुत ही स्ट्रांगली आपके प्रति अट्रैक्शन फील करते रहे हैं, और रात भर इन्होंने यही सोचा है कि उस वक्त अगर ये ना बोला होता तो इतना लंबा हमारे बीच में इमोशनल गैप ना आता, क्योंकि आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप में इमोशनल दूरियां भी आई हैं, और ये दूरियां मुझे लगता है आपके पर्सन ने ही शुरू की होंगी, और इनको उम्मीद नहीं थी कि अगर ये आपसे मूव ऑन करके या वॉकआउट होके चले जाते हैं तो आप इनको छोड़ दोगे, या आप भी आगे से अपने घमंड में आ जाओगे, एटीट्यूड में आ जाओगे, या अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लोगे कि अब मुझे नहीं, मेरे पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे तब मैं ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू रखूँगी, वरना अगर गैप आता है तो इसी तरह गैप रहे। तो शायद आपके पर्सन को भी ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि हमेशा अपने सेल्फिश बिहेवियर के कारण या अपने सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड के कारण चीज़ें कभी भी सुधरती नहीं हैं। कभी कभी उनको भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, उनको भी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर अभी तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो उनको भी इस लव रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट डालने की, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो इस इंसान को किसी भी तरह से अवेकनिंग हुई है, ड्रीम आ सकते हैं आपके, डाउनलोड आ सकते हैं। कल रात इन्होंने आपको फैंटेसाइज भी किया होगा, इमेजिन भी किया होगा। हो सकता है आपकी पिक्चर्स वगैरह देखकर बहुत ज़्यादा इन्होंने मिस किया होगा कि काश ये आपके साथ उन्हीं पुराने पलों को जी सकते। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, डेट पर जाना, पार्टीज़ पर जाना या गेट टुगेदर्स में जाना, और अपने इंटीमेट मोमेंट्स को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो ये सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग से ज़्यादा उनके दिल पर हावी हुई हैं, तभी ये इंसान इतने इमोशनल फील कर रहे हैं कल रात। और इनके हर एक कार्ड में
इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली है। एक्शन के कार्ड्स आए हैं लेकिन अभी थोड़े कम दिख रहे हैं। हो सकता है इनको थोड़ा वक्त लगेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन ये चीज़ तो पक्की है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। अगर इनको नहीं पता कि सोलमेट कनेक्शन क्या होता है तो शायद इनका एक चीज़ से जो भ्रम है वो टूट चुका है कि दुनिया में सच्चा प्यार नहीं होता। अभी तक बहुत प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, ब्रेन से चीज़ों को हैंडल करते थे या ब्रेन में प्लानिंग करते थे, अपने हेड के अकॉर्डिंग लाइफ को जीना चाहते थे। पैसा, मनी और फेम, पॉपुलैरिटी, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, लग्जरी लाइफ। तो अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स के साथ अपने आप को ढालना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके आने के बाद ही इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि यस, आज के टाइम में भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। देखने की ये ज़रूरत है कि आपका नज़रिया क्या है उस प्यार के लिए। तो इनको अब आपकी जितनी भी पुरानी बातें थीं, चाहे वो अच्छी थी, कड़वी थी, मीठी थी या बिल्कुल सीधी और सच्ची बात थी, इनको धीरे धीरे समझ आ रही है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके पर्सन की। जो फीलिंग्स हैं कल रात आपके लिए बहुत अच्छी निकली हैं। आई होप इसी तरह से ये इंसान आपको आगे आने वाले दिनों में भी फील करे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स अगर इनको बार बार पोक करेंगी, इनको याद दिलाएंगी आपकी, तभी ये इंसान कोई एक्शन लेने के लिए अपने आप को राज़ी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितनी एनर्जी और जितनी रीडिंग में स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स मैसेज देते हैं टैरो की रीडिंग में, वैसी ही एनर्जीज़ आती हैं। तो अभी इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। आई होप आप लोगों को एनर्जीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट की हो, आपने कोई कनेक्शन बिल्ड किया हो। गाइडेंस को फॉलो करें अगर कुछ गाइडेंस मिलती है। सेल्फ लव को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सेल्फ लव ही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो फ़िलहाल इसी एनर्जी को आपने कंटिन्यू रखना है और देखना है कि आपके पर्सन का अगला एफ़र्ट या अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। उसके लिए मेरी अपकमिंग वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं टाइम ड्यूरेशन और बता दूंगी ज़ोडिएक साइन की कौन से साइंस हैं, किन लोगों का होगा रीयूनियन और कब तक हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा वेट कीजिए एक नए टाइटल के साथ। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। बाय बाय।